जून महीने में हरी मिर्च की खेती कैसे लगाई जाए। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, बरसाती हरी मिर्च की खेती के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाने वाले हैं। किस तरीके से खेत की तैयारी करें, साथ ही में कौन कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए, कौन कौन से फर्टिलाइज़र की आवश्यकता पड़ती है और 1 एकड़ में कितना बीज लग जाता है और 1 एकड़ में कितना उत्पादन निकल आता है। साथ ही में किसान भाइयों, कौन सा रोग हरी मिर्च की फसल में लगता है। साथ ही में जब हम बीज की बिजाई करते हैं तो हमें नर्सरी किस तरीके से तैयार करनी है। अगर नर्सरी तैयार हो गई है या हमने बाहर से ख़रीदा तो उसकी रोपाई कैसे करनी है, कितना डिस्टेंस रख रहा है। आपको इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों बरसाती हरी मिर्च की खेती की संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं, उसके बाद में घंटी वाला बटन दबा दें, जिससे कि वीडियो के जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको अगली वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी। किसान भाइयों, सबसे पहले अगर बात करें हम तापमान, सॉइल और खेत की तैयारी, तो सबसे पहले किसान भाइयों हमें अपने खेत में पलेवा कर लेना है, जिससे कि हमें जुताई कराने में आसानी रहती है, मिट्टी भूरी बन जाती है, बेड बना सकते हैं आराम से। साथ ही में तापमान की बात करें तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान हरी मिर्च के लिए चल जाता है। वहीं पर सॉइल में जो एल्कलाइन की बात करें, पीएच मान की बात करें, 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच में रहना चाहिए। अगर किसान भाइयों आपका पीएच मान कम है या फिर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आप 1 बोरी प्रति एकड़ की दर से जिप्सम का प्रयोग करेंगे। जी हाँ किसान भाइयों, जिप्सम, जिससे कि जो मिट्टी में जो क्षारीयपन होता है उसको कम करता है, जिससे आपकी सॉइल में उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है, आपके जो पौधे होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं। और आपको किसान भाइयों गहरी जुताई करानी है, जिससे कि आप आसानी से बेड बना सकें। क्योंकि किसान भाइयों इस वीडियो में जो हम बताएंगे आपको, हरी मिर्च की जो आपकी फसल लगानी है वो बेड विधि के द्वारा ही लगानी है, अगर आप बरसाती के मौसम में लगाना चाहते हैं। क्योंकि उस कंडीशन में किसान भाइयों जल भराव की समस्या होती है, ज़्यादा बारिश होने के कारण तो जो हमारे पौधे होते हैं वो सड़ जाते हैं पानी जल भराव की समस्या से। सॉइल की बात करें किसान भाइयों तो आप सभी प्रकार की मिट्टी में हरी मिर्च की फसल लगा सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों फर्टिलाइज़र की, तो किसान भाइयों खेत की जुताई कराने से पहले 1 से 2 ट्रॉली गोबर की खाद प्रति एकड़ की दर से अवश्य डालें, जिससे कि आपके खेत में जो सॉइल है उसमें उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी। जो आपका पौधा है सही से ग्रो करता है, जल्दी समय से हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो रासायनिक खादों की बात करें किसान भाइयों तो 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 30 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ की दर से आपको डालनी है। वहीं पर किसान भाइयों उन्नत किस्म की बात करें तो आप 4 से 5 वैरायटी आराम से लगा सकते हैं, किसी वैरायटी का सिलेक्शन करके या फिर अपनी एरिया के अकॉर्डिंग वैरायटी का सिलेक्शन करके लगा सकते हैं। किसान भाइयों उन्नत किस्में यानी कि आप काशी अनमोल को लगाएंगे, काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। काशी विश्वनाथ के नाम से आती है। जवाहर मिर्च 283, 218, ये जवाहर की 2 वैरायटी हैं, इनमें से कोई सी भी आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों जो आगे मैं 2 वैरायटी बताने वाला हूँ, पूसा कंपनी की है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है, सबसे ज़्यादा उत्पादन देती हैं सही कम समय में, यानी कि 50 से 60 दिन के बाद आप हार्वेस्टिंग करना शुरू कर देंगे। पूसा सदाबहार और पूसा ज्वाला, किसान भाइयों आप इनमें से दोनों वैरायटियों से कोई सी भी लगा दो, बेफिक्र होके, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। वहीं पर किसान भाइयों आज़ाद मिर्च की वैरायटी आती है, आप उसे भी लगा सकते हैं। वहीं पर अगर हम उत्पादन की बात करें प्रति एकड़ से तो किसान भाइयों आप मान के चलिए कम से कम 60 से 65 कुंटल प्रति एकड़ की दर से निकल आता है। वो डिपेंड करता है आपकी उर्वरक शक्ति खेत की कैसी है, अगर उत्पादन अच्छा निकलता है तो। वहीं पर किसान भाइयों बात करें अगर नर्सरी तैयार करनी है, अगर हमने मार्केट से नहीं खरीदा है तो किस तरीके से करनी चाहिए, कितना बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों आप 200 से 250 ग्राम सीड मार्केट से परचेज कर लें। वहीं पर आपको सीड को उपचारित यानी ट्रीट करने के लिए आप कैप्टाग्राम एक रासायनिक दवा आती है, 30 ग्राम आप उसे मार्केट से ले लें। उसके बाद में आप सीड को उपचारित करेंगे, उसके बाद में आप नर्सरी तैयार करेंगे। तो नर्सरी तैयार करने की कई सारी विधियाँ होती हैं किसान भाइयों, बेड विधि के द्वारा या फिर क्यारी बना लिया आपने। सबसे जो बेस्ट तरीका है किसान भाइयों प्रो ट्रे, जो प्लास्टिक की प्रो ट्रे आती है आप उसे परचेज करें, उसमें जल्दी से आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है।
समय की बचत बहुत जल्दी होती है और साथ ही में जो पौधे होते हैं ना किसान भाइयों, बहुत लाजवाब होते हैं। आप मान के चलिए 10 से 12 दिन के बाद में आप रोपाई करना शुरू कर देंगे। अब बेड की बात करें किसान भाइयों, बेड कितना चौड़ा बनाना चाहिए, कितना ऊंचा बनाना चाहिए, तो किसान भाइयों ज़मीन से कम 1 से 1.25 फीट ऊंचा आपका बेड होना चाहिए। चौड़ाई की बात करें किसान भाइयों, तो आप 3 फीट की बेड़ाई की रखेंगे चौड़ाई, जिससे कि आप दोनों साइड से हरी मिर्च की पौधे की रोपाई कर सकें, या फिर जिग जैग में भी आप रोपाई कर सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों बात करते हैं प्रति एकड़ में उत्पादन अगर निकलता है और रेट कितना अच्छा मिलता है तो कितना हमें प्रॉफिट हो जाता है। किसान भाइयों मान के चलिए आप कम से कम, अगर किसान भाइयों आपको मंडी में रेट मान के चलिए 50 रुपये किलो मिल जाएगा, तो आप 2.5 से 3 लाख रुपए का मोटा मुनाफा प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं किसान भाइयों। वहीं पर सिंचाई की बात करें तो किसान भाइयों जब आप पौधे की रोपाई करेंगे उस समय आपको पानी की ड्रेंचिंग करना है पेड़ों की जड़ों में। जो हरी मिर्च की पौधे किसान भाइयों वो आपकी सही अच्छे से रुक जाएगी अगर आप ड्रेंचिंग करते हैं तो। वहीं पर खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो आप निराई गुड़ाई के द्वारा ही खरपतवार निकालें तो काफ़ी बेस्ट तरीका होता है। आपको कोई भी रासायनिक दवा का स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है खरपतवार नियंत्रण की। वहीं पर अगर बात करें रोग नियंत्रण, रोग तो कौन कौन से आते हैं हरी मिर्च में, तो किसान भाइयों जो 2 मुख्य रूप से रोग देखने को मिलते हैं हरी मिर्च की, कुकड़ा रोग और हुप्टा रोग। तो कुकड़ा रोग को आपको कैसे पहचानना है, पत्ते जब सिकुड़ने लगें तो आप समझिए किसान भाइयों कुकड़ा रोग आपकी फसल में आने लगा है, तो उसके लिए आपको किसान भाइयों उपचार करना पड़ेगा। वहीं पर हुप्टा रोग यानी कि पत्तों का सूखना, पत्ते पीले पड़ेंगे फिर सूखने लगेंगे, तो उस कंडीशन में किसान भाइयों 2 कंडीशन होती हैं, एक तो एक टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण या फिर आपके खेत में दीमक की समस्या है, तो उसके लिए आप रासायनिक दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।